आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुपाल वधम। यह महाकाव्य जिसमें महाभारत पर आधारित यह महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल का वध का वर्णन संस्कृत में काव्य के रूप में देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की कथा भारवी के किराता अर्जुनियम की तरह ही महाभारत से ग्रहित है। इसमें 20 सर्ग और 1650 श्लोक हैं। कृष्ण और शिशुपाल के वैर की यानी कि दुश्मनी की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किए जाने की कथा काव्य के रूप में वर्णन यहाँ पे मिलता है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकश्यप और रावण के दूसरे जन्म के रूप में यहाँ पर अवतरण माना गया है कि जैसे श्री कृष्ण है राम का अवतार है, ऐसे ही हिरण्यकश्यप और रावण का इस जन्म का अवतार शिशुपाल के रूप में माना गया है। और शिशुपाल को कंस से भी बढ़कर नृशंस राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शिशुपाल वध द्वारिका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण के प्रस्थान और वहां शिशुपाल के द्वारा किए गए कृष्ण के अपमान और बाद में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा के रूप में इसमें महाकवि माघ द्वारा शिशुपाल कथा संपूर्ण रूप में वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं जो टोटल सर्ग हैं, इसमें से प्रत्येक सर्ग में किन किन विषयों का वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सर्ग का। तो इसका आरंभ देव ऋषि नारद के आगमन से होता है। वे पृथ्वी पर श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। उनको आता देख कृष्ण उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से इंद्र डरे हुए हैं और उन्होंने आपके पास भेजा है। कृष्ण उसका वध करे और इंद्र के हृदय को भयरहित बनाकर उसे आमोद प्रमोद से उल्लसित बनाए, ऐसा कहकर नारद चले जाते हैं। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणा गृह में बैठकर के विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि शिशुपाल का वध करना आवश्यक है, किंतु इसी समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भी उन सभी को प्राप्त होता है। इन दोनों कार्यों में किसे पहले किया जाए? राजसूय में सम्मिलित न होने पर भी पांडव नाराज होंगे, वो भी बुरा मानेंगे, तो इसलिए इन दोनों में क्या किया जाए? दोनों ही कार्य जरूरी है। तो इसमें बलराम की राय है कि शिशुपाल की राजधानी चेदी पर आक्रमण कर दिया जाए। युधिष्ठिर यज्ञ करे, इंद्र स्वर्ग का राज करे, सूर्य तपे और हम भी शत्रुओं को मारें। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि की चाहता है। तो इस प्रकार से उद्धव इस मत के विरुद्ध है। ये बलराम की राय है कि सब अपना अपना काम में लगे। हमारा काम है, जैसे कहा युधिष्ठिर का काम है यज्ञ करना, वो यज्ञ करे, इंद्र का स्वर्गराज करे, सूर्य तपना है तपे, और हमारा काम है शत्रुओं का नाश करना, तो हम शत्रुओं का नाश करें। उद्धव का मत इसके विपरीत है। वे बलराम की हर दलील का जवाब देते हैं और राय देते हैं कि इस समय आक्रमण करना ठीक नहीं होगा। अच्छा होगा यदि हम राजसूय जासूसों को नियुक्त कर शत्रु की शक्ति का पता लगाते रहें और भेद करें। अंततः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ जाने का निश्चय होता है कि चलो राजसूय यज्ञ में जाते हैं। तृतीय सर्ग में कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है। चतुर्थ में वह रेवतक पर्वत पर पहुंचती है और पर्वत का अलंकृत वर्णन, यहाँ पर उसकी प्राकृतिक शोभा और मनोरम दृश्य का वर्णन मिलता है। पंचम सर्ग में सेना के रेवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन मिलता है। और षष्ठ सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुएं, जो 6 ऋतु माने गए हैं, उनका रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होता हुआ ये बहुत ही मनोरम सौंदर्य और शोभा का वर्णन देखेंगे। सप्तम सर्ग में यदु दंपतियों का विलासपूर्ण वन विहार वर्णित है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा। नवम में दूतिकर्म आहार्य प्रसादन की शोभा आदि का वर्णन देखते हैं। दसम में सुरा सुंदरी के सेवन का विलासपूर्ण वर्णन मिलता है। एकादश सर्ग में प्रातःकाल सूर्योदय और इन सभी जो प्रातःकाल की जो विशेषता है उसका वर्णन है। द्वादश सर्ग में सेना का प्रयाणन यानी कि सेना प्रस्थान करते हैं। त्रयोदश सर्ग में इंद्रप्रस्थ की पूर्ण नारियों का वर्णन है, जहाँ राजसूय यज्ञ में पहुँचते हैं। और चतुर्दश यानी कि 14वें सर्ग में यज्ञ का वर्णन है। इसी सर्ग में कृष्ण की पूजा की जाती है। और पंचदश सर्ग में शिशुपाल कृष्ण पूजा का विरोध करता है और कृष्ण का अपमान करता है। षष्ठ सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को संदेश सुनाता है कि या तो वह शिशुपाल की अधीनता माने या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सप्तदश और अष्टादश सर्ग में सेना की तैयारी होती है। नवदश और विंशति सर्ग में युद्ध का वर्णन है
और अंत में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं और उसका जो तेज है वो कृष्ण में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से यह काव्य समाप्त होता है। तो ये था हमारा संक्षिप्त जो परिचय है शिशुपाल वधम का। माघ द्वारा रचित यह काव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। फिर मिलते हैं।